आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। बहुआ साथ यशी शुक्ला रुक करेंगे खबरों का। दुमका के सरैया हाट में स्वास्थ्य सुविधाओं की बदहाली और इलाज के लिए मीलों का सफर तय करने की मजबूरी से परेशान भीड़ों ने अब आर पार की लड़ाई का मन बना लिया है। सरैया हाट प्रखंड के ग्राम दिग्धी सहित आसपास के दर्जनों गांवों के ग्रामीणों ने प्रखंड मुख्यालय पहुंचकर फोड़ैया हाट विधानसभा क्षेत्र के विधायक व विधायक दल के नेता प्रदीप यादव से मुलाकात की। ग्रामीणों ने एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापना की मांग को लेकर उन्हें ज्ञापन सौंपा है। विधायक को सौंपे गए ज्ञापन में ग्रामीण कथा सुनाते हुए कहा कि और उनके आसपास के करीब 15 से 20 गांवों की विशाल आबादी फिलहाल एक छोटे स्वास्थ्य उपकेंद्र के भरोसे है। प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र की विधायक शकुंतला सिंह पोर्ते सोमवार को वाड्रफनगर प्रवास पर रहीं। इस दौरान उन्होंने स्थानीय रेस्ट हाउस आयोजित एक गरिमामय कार्यक्रम में जिले का नाम रोशन कराने वाले मेधावी छात्राओं से मुलाकात की और उन्हें सम्मानित किया है। विधायक के हाथों सम्मान पाकर छात्राओं के चेहरे खिल उठे और पूरा परिसर उत्साह व गर्व के माहौल से सराबोर हो गया। वाड्रफनगर विकास खंड के 8 बच्चों ने जिला टॉप 10 में जगह बनाया है। बलरामपुर जिले में जो 10 बच्चों की सूची है उसमें 8 बच्चे जिसमें कि 7 बेटियां हैं, है ना, और 1 बेटा। ये सारे हमारे वाड्रफनगर के हैं और सभी क्षेत्रों से हैं। कोई बलंगी से है, कोई रघुनाथ नगर से है, कोई कछिया से है, कोई सरना से है, कोई करमडीहा से है। यानी चारों तरफ से हमारे बच्चों ने टॉप किया है। मैं कक्षा 12वीं साइंस से 94.8% के साथ जिला स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इस उपलक्ष्य में आज विधायिका जी द्वारा हमें सम्मानित किया गया और हमें शुभकामनाएं दी गई। हमारे आगे उज्जवल भविष्य के लिए हमें बधाई दिया गया और आगे हम जो भी बनना चाहते हैं, जो कर चाहते हैं, उसे प्राप्त करने में हमारी महोदया का रहे। क्या है वो हमें बहुत प्रोत्साहन दिया है। उन्होंने हमें बोला है कि अच्छे से हमारे क्षेत्र में नाम रोशन हम बनना चाहते हैं, वो पाने के लिए फुल सपोर्ट कर रही है। हरियाणा के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों और स्टाफ की कमी का मुद्दा अब गरमाने लगा है। प्रदेश के अन्य जिलों की तरह यमुनानगर में भी स्वास्थ्य सेवाएं वेंटिलेटर पर हैं और इसी बेदहाली के विरोध में जिला कांग्रेस ने जगाधारी सिविल अस्पताल के बाहर मानव श्रृंखला बनाकर जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर खाली पड़े पदों को तुरंत भरने की मांग की है। ये व्हील चेयर बता रही है कि सरकार भाजपा की जो सरकार है कितनी गंभीर है। हमारे मुख्यमंत्री नौहर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर इंदिरा गांधी नहर परियोजना की नहरबंदी के चलते करमशाना डैम की डिग्गियों की साफ सफाई एवं कार्य तेजी से जारी है। जल स्रोतों के संरक्षण और गाद निकालने का काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है ताकि क्षेत्र की 25 लाख से अधिक आबादी को साल भर स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो सके। नहरबंदी के दौरान गंदेली से करमशाना और लालनिया तक नहरों की सफाई और सिल्ट हटाने का कार्य शुरू किया गया है। करमशाना डैम में डिग्गियों की सफाई के लिए 3 जेसीबी मशीनें और 10 ट्रैक्टरों की मदद से मिट्टी और गाद निकाली जा रही। हमारे पास 15 तारीख के लगभग पानी आने की संभावना है, तो हम 10 तारीख तक बम्पर डिग्गी बोलते हैं, बम्पर डिग्गी का कार्य एकदम पूर्ण कर दिया जाएगा। और 31 किलोमीटर नहर है और नहर का भी 10 तारीख से पहले कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा। साफ सफाई चली है और बाकी आपने साफ सफाई कैसी चली है वो आपने देखा ही है। सर कितनी मशीनें और ट्रैक्टर इस कार्य में? हमारे पास एक पॉपलाइन मशीन है, वो नहर पर लगी हुई है, और एक जेसीबी और एक पॉपलाइन, और ये 10-12 ट्रैक्टर हैं ये बम्पर डिग्गी के अंदर लगे हुए हैं। सर दिन रात सफाई के काम में लगे हुए हैं क्या? हाँ, रात को 9 बजे तक कार्य चलता है, सुबह 7 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक कार्य चलता है।
चंडीगढ़ के शहर पौसला के सेक्टर 9 में दिन दहाड़े हुए सनसनीखेज हत्याकांड की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लेने का दावा किया है। पुलिस ने इस मामले की मुख्य साजिशकर्ता अमरीन को गिरफ्तार कर लिया। अमरीन पर आरोप है कि उसने न्यू चंडीगढ़ में प्रॉपर्टी विवाद के चलते प्रॉपर्टी डीलर चरणप्रीत सिंह और चिन्नी कुबाहेड़ी की हत्या की साजिश रची थी। वो वारदात 18 मार्च 2026 को हुई थी, जब चिन्नी कुबाहेड़ी सेक्टर 9 स्थित एक जिम के बाहर खड़े थे। उसी दौरान उन पर अंधाधुंध गोलियां चलाकर उनकी हत्या की गई थी। हरियाणा में 7 नगर निकायों के चुनाव को लेकर सियासी पारा अपने चरम पर। रेवाड़ी नगर परिषद के चुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। वहीं शहर का सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी वर्ग इस बार आर पार के मूड में नजर आ रहा था। उसने तो कोई खास काम किया, आपको देख लो क्या हालत हो रही है। कौन सी पार्टी की? बीजेपी का था। बीजेपी का? हम भी बीजेपी के हैं। कोई काम नहीं किया? नहीं, काम आपको पता है कितना सड़क का बुरा हाल है, कोई सफाई नहीं, गंदगी इतनी। ऐतिहासिक मोती चौक व्यापारियों की बार बार एक शिकायत रहती है कि सुरक्षा नहीं है उनके। हाँ, सुरक्षा का भी मामला है कि सबसे बड़ी ये देखो, हमने देखा है कि यहाँ इतनी की है, ना कोई सफाई का व्यवस्था ना कुछ। देखिए जी, अभी तक तो ऐसा कुछ देखा नहीं। हमने अपने वार्ड में भी देखा है कि काम नहीं हुआ है। हमने एक बार 2 बार इनको कहा भी था, बीजेपी वालों को। मैंने कहा ऐसे जो है स्वीपर सफाई वाले आते हैं, पार्क में आके सो जाती हैं ये, और जो है तो बीजेपी की बात कर रहा हूँ मैं, जो पूनम जी चेयरमैन है, उनके बच्चे से मैंने कहा नहीं ऐसे ऐसी सफाई कराओ, इनको देखो कितनी गंदगी करके आगे पड़े। सफाई का ही रहेगा मेन तो, और दूसरा ये पशुओं का रहेगा। हमारा पशु जो घूमते हैं वो यहाँ घूमना नहीं चाहिए, लोगों को बहुत तकलीफ होती है। अभी जो पीछे कार्यकाल रहा 5 साल का, क्या क्या काम हुए नगर परिषद में? नहीं, कोई खास काम नहीं हुआ, वही पुराना जो था उसी हिसाब से चल रहा है सब कुछ। कोई खास काम नहीं हुआ। ये नजदीक आया इस वजह से रोड वगैरह सब नए जगह बनाया। रेवाड़ी नगर परिषद के चुनावी दंगल में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह, पार्टी के चेयरपर्सन उम्मीदवार निहारिका चौधरी के पक्ष में धुआंधार चुनाव प्रचार किया। जनसभाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि कांग्रेस वंशहीनता को कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। नगर परिषद के चुनाव के लिए हमारी चेयरपर्सन उम्मीदवार निहारिका चौधरी जी के लिए और अन्य जो 5 उम्मीदवार खड़े हुए हैं, परवीन जी, रेखा जी, बाकी मेरे और साथी, उन सब के लिए मैं चिरंजीव राव जी, डॉक्टर मुंडरंगा जी, हमारे सम्मानित सभी जिला अध्यक्ष साहिबान, दोनों रेवाड़ी के छाबड़ी जी और आपके जो है परवीन सालू जी और दूसरे भी साथी जो आए हुए कांग्रेस सम्मानित जन, हम सब कांग्रेस के उम्मीदवार के पक्ष में अपील करने के लिए आए हैं। मुझे पूरा भरोसा है रेवाड़ी की जनता भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार को देखते हुए और जिस तरह से शहर के लोग परेशान हैं, पीने का पानी नहीं है, सीवरेज नहीं है, सड़कें टूटी पड़ी है, वो निष्कासित किया है। आप देखिए, निष्कासित उसको किया जाता है जो चुनाव लड़ता है। अब रेवाड़ी की जो चेयरमैन रही थी पूनम यादव जी, ना तो वो चुनाव लड़ रही है, ना उनके पति चुनाव लड़ रहे हैं बलजीत यादव जी। तो फिर किस कारण से उन्होंने उनको निष्कासित किया है? उनको निष्कासित करने का एक ही कारण है कि 5 साल उन्होंने कोई विकास रेवाड़ी के लिए नहीं किया, और उस लीपापोती करने के लिए उनके जो वो नहीं कर पाए वो बलजीत जी और पूजी के ऊपर डाल दिया जाए। उनके साथ सहानुभूति है कि 5 तो भाजपा कह रहे हैं उन्होंने काम नहीं किया, वो अलग बात। फिरोजाबाद जनपद के शिकोहाबाद तहसील अंतर्गत ग्राम आसुआ और आसपास के करीब 10 गांवों के ग्रामीणों ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का आरोप है कि रेलवे प्रशासन द्वारा वर्षों पुराने पुलिया का रास्ता बंद किए जाने से हजारों लोगों के सामने आवागमन संकट खड़ा हो गया। शिकायत के अनुसार रेलवे पुलिया संख्या 77 का उपयोग ग्रामीण तब से कर रहे हैं जब से रेलवे लाइन और पुलिया का निर्माण हुआ है। हमारे यहाँ रेलवे लाइन है, वहाँ 6 फुट की पुलिया है हमारे यहाँ, उसको रेलवे प्रशासन बंद करना चाहता है। और जो कोई स्टार्टिंग से ही चली आ रही है पुलिया, और उसके अलावा रास्ता भी कोई नहीं है।
बच्चों की पढ़ाई लिखाई और खेती भी है हम लोगों की, मगर रेलवे प्रशासन उसको बंद करना चाह रहा है। इसलिए डीएम साहब से हम लोग सब सारे लोग आए हैं और ये उन्होंने आश्वासन दी भी है कि बता रास्ता बंद नहीं है। ये हमारे गांव की समस्या है, रेलवे अंडरपास है 6 फुट की ऊंचाई है, उससे हम दोनों गांव 10-20 गांव के लोग ने छात्रों को भी परेशानी होती है, रेलवे प्रशासन उसको बंद कर रहा है। इससे हमारी खेती का नुकसान है, हमारे छात्र छात्राओं की पढ़ाई का बहुत परेशानी विषय बन गया है। इसलिए हमारे लोगों की समस्या है, पुलिया बंद न की जाए। हरियाणा निकाय चुनाव के मद्देनजर निवाड़ी में सियासी पारा चरम पर है। कांग्रेस प्रत्याशी निहारिका चौधरी के पक्ष में पंजाबी समुदाय को लामबंद करने पहुंचे पूर्व विधानसभा स्पीकर और थानेसर के कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला किया है। विश्व प्रसिद्ध बाबा वैद्यनाथ मंदिर के निकट स्थित स्वास्थ्य परिसर में इन दिनों मूलभूत सुविधाओं का बुरा हाल है। भीषण गर्मी के बीच इस परिसर में पेयजल की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है, जिससे यहां आने वाले मरीजों और दूर दराज से आए श्रद्धालुओं को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। परिसर में लगे अधिकांश नल लंबे समय से खराब है या सुचारू रूप से कार्य नहीं कर रहे। गर्मी के बढ़ते पारे के कारण पानी की मांग बढ़ गई है, लेकिन स्वास्थ्य केंद्र में पानी की एक बूंद के लिए भी लोगों को बाहर भागना पड़ रहा है। समस्या रोज की है। स्वास्थ्य उपकेंद्र में इतना समस्या है कि ड्रेसिंग करने के बाद हाथ धोने के लिए भी पानी के लिए तरसना पड़ता है। ड्रेसिंग करने के बाद हम लोग बाद में बाहर जाकर हाथ धोते हैं, यहाँ पानी ही नहीं रहता है, हमेशा पानी नहीं आता है। अगर किसी का ड्रेसिंग करते हैं हाँ, उसमें हाथ धो नहीं सकते हैं, पानी ही नहीं है यहाँ। कब से ये समस्या है? चल रहा है कई दिन से, महीनों 2 महीना चल रहा है। देखिए अभी खोले नल देखे पानी नहीं था, कोई ठीक नहीं है, कब पानी आता है कब पानी बंद होता है, इसका कोई ठीक नहीं है। लेकिन कभी ऐसा जरूर होता है कि जब आप कहीं ड्रेसिंग कर रहे हैं या कोई मरीज का इलाज किया है तो उसके अगर हाथ धोना चाहते हैं तो वो दिक्कत होती है। बहुत दिक्कत होती है, जाके बाहर हाथ धोना पड़ता है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के रुझानों में भारतीय जनता पार्टी को मिले बढ़त और संभावित जीत के बाद संकेतों के बीच देश भर में जश्न का माहौल देखा गया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विजयदेव साय ने इस बढ़त को जनता के विकास, सुशासन और राष्ट्रहित के प्रति विश्वास का प्रतीक बताया है। ऐतिहासिक दिन है क्योंकि पश्चिम बंगाल में जहां पर 30 साल कम्युनिस्टों की सरकार, 15 साल टीएमसी की सरकार, 45 साल बाद वहां पर परिवर्तन हुआ है और भारतीय जनता पार्टी को खैरागढ़ छुईखदान गंडई जिले के छुईखदान थाना क्षेत्र में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए स्कूटी और मोटरसाइकिल चोरी करने वाले 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। जानकारी के अनुसार प्रार्थियों द्वारा शराब भट्टी छुईखदान के पास से स्कूटी और बाइक चोरी होने की शिकायत दर्ज कराई गई थी। मामले में थाना छुईखदान पुलिस ने अपराध दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की है। बेमेतरा में रसोई गैस की बढ़ती कीमतों के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने सिग्नल चौक पर जोरदार प्रदर्शन किया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गैस सिलेंडरों की शव यात्रा निकालकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस प्रदर्शन में सैकड़ों महिला कार्यकर्ता भी शामिल रहे, जिन्होंने रसोई गैस के बढ़ते दामों को आम जनता के लिए भारी बोझ बताया। जिला कांग्रेस अध्यक्ष आशीष छाबड़ा ने कहा कि गैस की बढ़ती कीमतों ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है और घर का पूरा बजट बिगड़ गया है। से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी बैठे हैं, तब से हम देख रहे हैं लगातार रसोई गैस में, कमर्शियल गैस में लगातार वृद्धि, जिससे हमारी महिला बहनें, हमारी माताएं के घरों में सीधा प्रभाव पड़ रहा है। जो 200 में मजदूरी करते हैं वो 1700-1800 में कहां से गैस भरवाएंगे? आप बताइए।
बच्चों का फीस भरेंगे कि गैस भरवाएंगे कि स्वास्थ्य सुविधा उठाएंगे, क्या करेंगे? चुनाव समाप्त होने के बाद भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की मोदी जी की सरकार के माध्यम से बेतहाशा गैस सिलेंडरों के दामों में वृद्धि की गई, कमर्शियल गैस के दामों में वृद्धि की गई है, जिसमें सीधा आम लोगों के जेब में डाका डालने का काम है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की हुई है। कमर्शियल सिलेंडर के दामों में 991 रुपए से ज्यादा की वृद्धि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। किसी के घर में शादी ब्याह के कार्यक्रम है, बहुत सारे बच्चे जो हॉस्टल में पढ़ते हैं, और कमर्शियल गैस की कीमत बढ़ने के बाद जो रेस्टोरेंट के भी जो बिल है लगातार उसमें वृद्धि देखने को मिल रही है। जब से देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में लगातार यहाँ पे महंगाई बढ़ती जा रही है। महंगाई में कोई सरकार का कंट्रोल रहा नहीं है। बिहार क्षेत्र में 3 राज्यों में भाजपा की कथित बढ़त की खुशी में कार्यकर्ताओं ने जोरदार जश्न मनाया। हंसिया के महावीर चौक पर भाजपा कार्यकर्ता एकत्र हुए, पटाखे फोड़कर तथा मिठाइयां बांटकर उत्सव मनाया। हजारीबाग में पत्रकारों पर हुए हमले के विरोध में हजारीबाग प्रेस क्लब ने राज्यपाल के नाम उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा है। प्रेस क्लब ने घटना में शामिल आरोपियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई, पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। यह मामला 28 अप्रैल का, जब झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के शेख बेकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल दौरे के दौरान 2 पत्रकारों पर कथित रूप से जानलेवा हमला किया गया था। दुमका के हंसिया थाना क्षेत्र के कुंजी गांव से छुआदी का झांसा देकर भगाई गई नाबालिग छात्र को पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक के साथ जस्टिया रेलवे स्टेशन से बरामद कर लिया है। पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है। सीकर जिले के कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से सोमवार सुबह प्रशासन और पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। धमकी भरा ईमेल कलेक्ट्रेट के आधिकारिक आईडी पर भेजा गया, जिसमें परिसर से 11 साइनाइड रखने का दावा किया गया है। सुबह कलेक्ट्रेट में मेल आया कि यहाँ बम से उड़ाने की धमकी मिली। उस मेल में उसके बाद पूरा परिसर खाली करवाया गया। शहर के सभी SHO को जाब्ते के साथ बुला के, RSC को बुला के खाली करवाया गया और बम स्क्वाड से इसको जांच की गई थी, जिसमें कुछ भी ऐसा संदिग्ध नहीं मिला और अभी कलेक्ट्रेट की बिल्डिंग सेफ है। पहले भी कई बार धमकियां मिल चुकी है, धमकी देने के वाले के खिलाफ जो है पुलिस प्रशासन क्या है? बिल्कुल उसकी पूरी जाँच की जा रही है। तो ये क्या मेल कहाँ से आया था कुछ पता चला? नहीं, उसकी जाँच कर रहे हैं। मेल जहाँ से आया उसकी जाँच कर रहे हैं और अभी कलेक्ट्रेट की बिल्डिंग सुरक्षित। कलेक्टर साहब के खुद की मेल पे जो मेल आया है? हाँ जी, हाँ जी। सीकर जिले के रामगढ़ सेठान थाना क्षेत्र के तेरावली गांव में देर रात एक परिवार पर जानलेवा हमला होने से सनसनी फैल गई। इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि उसका बेटा गंभीर रूप से घायल है, जिसे रायपुर रेफर किया गया। जानकारी के अनुसार गांव निवासी प्रकाश सिंह अपने परिवार के साथ घर में सो रहा था, तभी देर रात करीब 11 से 11:30 बजे के बीच कुछ लोग घर में घुसे और हमला कर दिया। परिजनों का आरोप है कि हमलावरों में सरपंच प्रतिनिधि ओम सिंह और उसके साथी शामिल थे। घर पे सो रहे थे, रात को खाना खा कर सोए थे। करीब 11 साढ़े 11 बजे के करीब ओम सिंह आए और वो मेरे पापा को ना माचा पे सोड़े थे, वहाँ से उठाकर और पीछे की तरफ लेके गए। फिर अपने घर के पूरे सदस्यों के साथ में और अपने बेटे के साथ में मैंने मेरे पापा के और मेरे भाई के साथ में मारपीट की। मेरे भाई ने वीडियो बनाया तो मेरे भाई से और मेरे पापा से मोबाइल छीन कर उनके साथ में मारपीट की। और हमारे साथ में हमने भी किसी ने वीडियो बनाया, किसी को पड़ोस वाले को बुलाया तो हमारे साथ में भी मारपीट की और किसी भी पड़ोस वाले को आने नहीं दिया हेल्प के लिए। हमने रामगढ़ भी फ़ोन किया पर रामगढ़ भी पुलिस तुरंत नहीं पहुंची। कई बार हमने फ़ोन किया, कुछ न कुछ बना के तैयारी रख रही थी। और बटन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।